में खेलों का भविष्य स्वर्णिम, श्रीनिधि बीटी। हॉकी 6 साइड में हुंडावल हॉकी क्लब विजेता। धौलपुर इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चल रहे हॉकी 6 साइड का फाइनल मुकाबला हुडावाल हॉकी क्लब वी मुरैना हॉकी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें धौलपुर की हुडावाल हॉकी क्लब 3-1 से विजयी रही। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसको देखकर कहा जा सकता है कि धौलपुर में खेलों के क्षेत्र में स्वर्णिम भविष्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही धौलपुर के खिलाड़ियों के लिए मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा प्रयास है कि एक राष्ट्रीय स्तर का सभी खेलों के लिए खेल मैदान भी आपके लिए जल्दी तैयार हो। उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम के बाद ही जीत प्राप्त होती है, इसलिए हारने वाली टीम को अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विजय उदैनिया ने कहा कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए खिलाड़ियों को सदैव सच्ची खेल भावना के साथ अपने खेल के प्रति वफादारी करनी चाहिए। समापन समारोह में पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव, संजीव राज सिंह, जाहिद कुरैशी व अकील अहमद ने भी खिलाड़ियों को अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। खिलाड़ियों के लिए डीजे मोटर्स की ओर से स्मृति चिन्ह उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा ने कहा कि 3 दिवसीय टूर्नामेंट में जिले के साथ बाहर से आए खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आने वाले समय में जिला हॉकी संघ इस प्रकार के और भी बड़े आयोजन जिले के खिलाड़ियों के लिए कराएगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में कोषाध्यक्ष संजीव सिंह, विजय दिवाकर, अजय बघेल, गुलफान खान राजू द्वारा अतिथियों का माला पहनकर सम्मान किया गया। मैच के मैन ऑफ द मैच उवैद रहे। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक भूपेंद्र राणा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, आदित्य, अंकित त्यागी, अंशुल, सूरज, अमन, शिवम, चिराग शर्मा व मुकेश त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला हॉकी संघ के सचिव रणवीर सिंह परमार द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा शानदार गोल किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा हॉकी की बेहतर ड्रिबलिंग करते हुए गोल किया गया, जिसे खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर सराहाया। फटाफट हॉकी को देखने के लिए भीड़ लगी। हॉकी के नए फॉर्मेट फटाफट हॉकी 6 साइड को देखने के लिए पूर्व खिलाड़ियों के साथ हॉकी प्रेमियों की भीड़ इंदिरा गांधी स्टेडियम पर देखने को मिली, क्योंकि यह अपने आप का पहला आयोजन था जो कि छोटे ग्राउंड में नए फॉर्मेट पर खेला जा रहा था। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन भगवत प्रेमियों को पद्मश्री अभिषेक भाई ने योगेश्वर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को विस्तार से बताया। अभिषेक भाई ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। श्रीमद् भागवत कथा का 6ठे दिन सर्वप्रथम कथा वाचक अभिषेक भाई द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की गणेश वंदना विधि विधान से शुभारंभ कराया। 6ठे दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। कथा वाचक अभिषेक भाई ने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। मथुरा गमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गई। कहने लगी, है कन्हैया, जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। गोपी उद्धव संवाद। श्री कृष्ण एवं रुक्मणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों ने शादी का आनंद लिया। भागवत कथा के परीक्षित प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्र, पंकज मिश्रा ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि वे भागवत कथा सुनने जरूर पधारें। भागवत सप्ताह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गंगाबाई बगीची धौलपुर में आयोजित की जा रही है। धौलपुर व्यापारी से हुई डकैती का पुलिस ने किया पर्दाफाश। वारदात में शामिल 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग को भी किया निरुद्ध। 2 देशी कट्टा और वारदात में शामिल 2 बाइकों को भी किया जब्त। शहर में हुई अन्य वारदातों का भी हो सकता है खुलासा। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तारी। आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरडा, डीएसपी मुनेश मीणा के निर्देश पर कार्यवाही।
राजाखेड़ा विचौला फीडर पर ठेका कर्मी राज बहादुर विद्युत सप्लायर के साथ दबंग लोगों ने की गाली गलौज और मारपीट। राजाखेड़ा विद्युत विभाग के बिचौला फीडर पर ठेका कर्मी राज बहादुर विद्युत सप्लायर तैनात था। तभी अचानक विचोला गांव के दबंग लोग भोलाराम शर्मा पुत्र पातीराम शर्मा उसके अन्य 2 साथी फीडर पर आए और पर्सनल काम के लिए लाइट लगाने को कहने लगे। ठेका कर्मी राज बहादुर के द्वारा मना करने के बाद उसके साथ गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दिया। वीडियो में स्वयं भोला शर्मा पुत्र पति राम शर्मा बिचौला बिजली की मशीन को बंद करते हुए नजर आ रहा है। वैसे ही किसानों को कम लाइट मिल रही है। उसके बाद दबंग लोग विद्युत फीडर पर जाकर जबरदस्ती लाइट काट रहे हैं। इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ठेका कर्मी राज बहादुर के द्वारा तहरीर में बताया गया है कि सब स्टेशन के नजदीक स्थित मंदिर पर लगी हुई लाइट को चालू करने के लिए कहने लगे तथा इस मंदिर में झटका मशीन लगी हुई है जिसको चालू करना चाहते थे। पूर्व में इस झटका मशीन से एक गाय की मृत्यु हो चुकी है। मैंने दिन में मंदिर की विद्युत सप्लाई चालू करने से मना कर दिया तो इन तीनों व्यक्तियों ने मुझे गाली गलौज मेरे साथ मारपीट की तथा सरकारी फीडर को बंद कर दिया जिससे उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति बाधित हुई तथा दादागिरी कर अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बिजली घर से सीधे ही झटका मशीन चालू करने लगा। ठेका कर्मी राज बहादुर के द्वारा थाना राजाखेड़ा में तहरीर दर्ज कर ली गई है। अब गुजरात में मिला HMPV वायरस का मरीज। देश में एक ही दिन में आए 3 मामले, अलर्ट पर सरकार। बेंगलुरु के बाद अब अहमदाबाद में भी HMPV वायरस के संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है। यह संक्रमण 2 महीने के एक बच्चे में मिला है। 15 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल बच्चे का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। धौलपुर प्रधान ने किया उद्घाटन। आज धौलपुर पंचायत समिति प्रधान सीता देवी ने ग्राम पंचायत फिरोजपुर मिनी सचिवालय का कर कमल द्वारा किया उद्घाटन। मौके पर रहे प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, सरपंच व सचिव ठेकेदार धारा सिंह गुर्जर, हरिकेश यादव एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं एक ऐसे विषय के बारे में आज आपसे बात करना चाह रहा हूं जिससे करीब करीब सभी पीड़ित हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, सब लोग पीड़ित हैं। ये विषय है नई सड़क डालने का। एक ट्रेंड बन गया है, एक जनरल प्रैक्टिस बन गई है कि पुरानी सड़क के ऊपर नई सड़क डाल दी जाती है और जो मौजूदा मकान है, पुराने मकान हैं, वो नीचे आते जा रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी करके इस पर रोक लगाई थी कि जब भी कोई नई सड़क डाली जाएगी तो पहले पुरानी सड़क को खोदा जाएगा, भले ही उस पुरानी सड़क के मटेरियल को रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए और नई सड़क में यूज किया जाए, बट कम से कम पुरानी सड़क को मौजूदा लेवल से के बराबर ही डाला जाए नई सड़क को। इसके फायदे ये भी होते हैं कि जो नीचे जो सर्विस लाइन्स डली हुई हैं, चाहे वो पानी की लाइन है, चाहे बिजली की लाइन है या ड्रेनेज सिस्टम है, वो सही बना रहता है। पुरानी की बिजली लाइन है या पानी की लाइन है, वो रिपेयर हो जाती है, इस बहाने कोई करेक्शन है वो करेक्शन हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम में कोई करेक्शन है वो हो जाता है। हो क्या रहा है कि सड़क के ऊपर सड़क बनने से ड्रेनेज सिस्टम भी चौक होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है, मकान नीचे आते जा रहे हैं। पुराना शहर आप देखो, कई लोग माइग्रेट कर गए हैं, कई लोग मजबूर हो गए हैं पुराने मकानों को तोड़ के बनाने के लिए या नया प्लॉट लेके नया मकान बनाने के लिए। कई घर आज से पहले जो 1-1 फुट ऊपर थे सड़क के, वो 1-1 फुट नीचे आ चुके हैं। कानूनन भी ये गलत है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब पार्टी हैं इसमें, और हम जब तक विरोध नहीं करेंगे कोई नहीं आने वाला अपनी ओर से। आप सोचें कि अचानक से कोई अधिकारी आके, कोई नेता आके आवाज उठाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी कॉलोनी में आपकी रोड डल रही है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके प्रति आवाज उठाएं, क्योंकि उसकी सुविधा और असुविधा आप ही को होगी। आपको सड़क तो नजर आ रही है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है कि जब सड़क के ऊपर सड़क जब 6 इंची और ऊपर हो जाएगी सड़क, तो इससे हमको आने वाले भविष्य में कितना नुकसान होगा। तो हम सबको जागरूक, इसमें अब क्या होता है क्या है कि जैसे मान लो नई कॉलोनियों में लोग मकान बनाते हैं तो वो 3-4 फुट ऊपर बनाते हैं, उनका तजुर्बा खराब है। जब वो 4 फुट ऊपर मकान बनता है तो रैंप लंबे चौड़े बनते हैं जो पूरी कॉलोनी की रोड को इंक्रोच करते हैं। लोगों को पार्किंग की असुविधा होती है, गाड़ी निकालने की असुविधा होती है। और जब ये सब रोक दिया जाएगा, नहीं होगा, तो लोग माइग्रेट क्यों करेंगे, पुराने मकानों में ही रहेंगे।
ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। ये सारी सर्विसेज इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वाटर सप्लाई है, बिजली की लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स हैं, तो ये सब इंटरकनेक्टेड और ये वन ऑफ द रीजंस है कि ये प्रॉब्लम हमारे शहर में आई इस बार। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब लोग इसमें भागीदार बने। आपके यहाँ सड़क डल रही है, उसको रोकें, आवाज उठाएं, इंजीनियर से, अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से बात करें, और टेंडर जब हो रहा है तो उस टेंडर की कॉस्ट में पुरानी सड़क को खोदना भी उस कॉस्ट में शामिल किया जाए, तब वो सड़क नहीं डाली जाए। तो इसी निवेदन के संग कि शायद ये मेरा वीडियो आपके कोई काम आ सके, आपको याद दिलाने में, आपको जागरूक करने में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। धन्यवाद।